आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न ए में हमसे कहा गया कि एक श्रोता किसी स्थिर ध्वनि स्रोत से दूर 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है। ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 600 हर्ट्ज है। श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी? वायु में ध्वनिक चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है। और दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि इसी प्रश्न में उपरोक्त प्रश्न में श्रोता द्वारा सुनी गई आभासी आवृत्ति क्या होगी यदि तेज हवा 30 मीटर पर सेकंड के वेग से स्रोत से श्रोता की ओर चले, और फिर दूसरे प्रश्न में कहा है श्रोता से स्रोत की ओर चले। तो हम सभी सवालों को बारी बारी से हल करते हैं। हम पहले सवाल नंबर 1 की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा गया कि जो वास्तविक आवृत्ति है स्रोत की वो हमें दे रखी है n 600 हर्ट्ज है और आभासी आवृत्ति हमसे पूछी गई है जिसको कि हम n डैश मान लें, वो हमसे पूछी गई है। ठीक। और y में ध्वनि की चाल जिसको कि हम v से दिखाते हैं वो 330 मीटर पर सेकेंड है। अब हमारा जैसे ये स्रोत है, इससे ध्वनि उत्पन्न हो रही है और यहाँ पे कहीं हमारा श्रोता है जो कि ध्वनि सुन रहा है। प्रश्न में कहा ये श्रोता जो है ये दूर जा रहा है, तो vo जो है इधर जा रहा है और vs जो है वो 0 है। vo हमारा कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड से वो स्रोत से दूर जा रहा है। तो हम जानते हैं यहाँ पे जो हमारा सूत्र होता है वो क्या लगेगा? n डैश बराबर n v माइनस vo v माइनस vs, क्योंकि ये श्रोता जो वो दूर जा रहा है उसकी चाल जो धनात्मक x अक्ष की दिशा में, इसीलिए vo धनात्मक होगा और श्रोता जो है वो अपनी जगह पे स्थिर है और स्रोत जो है वो अपनी जगह पे स्थिर है। तो n डैश का मान हमें निकालना है। n का मान 600, 330 माइनस 30 बटे 330 माइनस 0। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा जो n डैश आता है वो आता है 545.45 हर्ट्ज। तो हमारे ए प्रश्न का ये उत्तर हो गया। जो हमारा श्रोता है वो इतनी आवृत्ति सुन रहा होगा। अब हमसे दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि ये जो स्रोत और श्रोता है इनके मध्य में बीच में बहुत तेजी से वायु चलने लगती है। ये हमारे दूसरे प्रश्न में बस इतना करना है। तो अब हमें 2 बार वायु चल रही है, एक बार स्रोत से श्रोता की ओर, दूसरी बार श्रोता से स्रोत की ओर। तो हमें इन दोनों प्रश्नों को अलग अलग हल करेंगे। तो हम बी का अपना पहला प्रश्न उठाते हैं। जब वायु जो है स्रोत से श्रोता की ओर चल रही है, ठीक, तो इसमें क्या हो रहा होगा? देखिए यहाँ पर हमारा स्रोत रखा होगा, इससे ध्वनि निकल रही है और फिर इसमें क्या ऊपर से वायु भी आ जा रही है। तो ध्वनि की चाल जो होगी, ध्वनि की चाल और वायु की चाल जुड़ जाएगी और श्रोता जो है वो दूर जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड के वेग से। तो यहाँ पर जो वायु की चाल, ध्वनि की चाल में वायु की चाल जुड़ जाएगी, लेकिन श्रोता की चाल में वायु की चाल नहीं जुड़ेगी, क्योंकि श्रोता जो है वो अपने ही चाल से चलेगा। वायु जो है श्रोता की चाल को नहीं बढ़ा सकती है, क्योंकि श्रोता का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, श्रोता का जड़त्व बहुत ज्यादा होगा। अब वायु क्या है? वायु ध्वनि की चाल को बढ़ा देगी। तो वायु का केवल है जो ध्वनि की चाल पर प्रभाव पड़ेगा, श्रोता की चाल पर नहीं। तो ध्वनि का परिणामी चाल कितनी हो जाएगी? क्योंकि ध्वनिक चाल हमेशा स्रोत से श्रोता की तरफ रहती है और वायु की चाल भी ऐसे ही है, स्रोत से श्रोता की तरफ। तो ध्वनि की परिणामी चाल हो जाएगी 330 प्लस 30 बराबर 360 मीटर पर सेकेंड। अब हम फिर से अपना सूत्र लगाएंगे कि उसको आभासी आवृत्ति कितनी सुनाई देगी। n डबल डैश मान लीजिए n v माइनस वी ओ बटे v माइनस वी एस। अब यहाँ पे जो v है वो ध्वनि की परिणामी चाल है, तो n डबल डैश बराबर है, n हमारा कितना था? n हमारा था 600। v का मान यहाँ से हम रखेंगे 360 माइनस 30 बटे 360। तो अब हम इसको और हल करते हैं।
600 गुणे 330 बटे 360। तो इसको हल करने पर हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 550 हर्ट्ज। हर्ट्ज को हम इस तरह भी लिखते हैं। तो एन डबल डैश जो आया हमारा वो आया 550 हर्ट्ज। मतलब जब वायु जो है वो स्रोत से श्रोता की तरफ चलेगी तो जो उसको आवृत्ति सुनाई देगी वो 550 हर्ट्ज की सुनाई देगी। अब हमसे अगले प्रश्न में क्या कहा गया है कि अगले प्रश्न में जो वायु है वो श्रोता से स्रोत की तरफ चल रही है। बी के दूसरे पार्ट में जैसे कि ये है हमारा स्रोत है, इससे ध्वनि निकल रही जो कि इस दिशा में बह रही है, लेकिन जो इसमें वायु है वो इस दिशा में बह रही है और श्रोता जो है वो इस दिशा में जा रहा है। ठीक। अब Vs जो वो स्थिर है, तो अब फिर इसमें क्या होगा कि ध्वनि का परिणामी वेग कितना हो जाएगा, का परिणामी वेग, तो ये 330 मीटर तो ध्वनि की चाल थी। अब वायु की चाल जो इधर 30 मीटर पर सेकेंड है, प्रश्न में हमें दे रखा है, तो ये घट जाएगी, बराबर कितना आ जाएगा, 300 मीटर आ जाएगा। श्रोता पर वायु की चाल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक। तो अब हमें ध्वनि के परिणामी चाल वेग जो है ये इतना मिल गया, तो v हमें मिल गया 300 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम यहाँ पे फिर से अपना सूत्र लिखेंगे। अब हम n ट्रिपल डैश लिख दें बराबर n v माइनस वी ओ v माइनस वी एस। यहाँ पर हमने ध्वनि का परिणामी चाल क्या निकाला है, 200 मीटर। तो n का मान 2600 था, v का मान 300 माइनस वी ओ हमारा 30 मीटर था, यहाँ पे 300 0। तो इसको हल करेंगे, 600 गुणे 270 बटे 300। तो एन ट्रिपल डैश का जो मान आएगा वो हो जाएगा हमारा 540 हर्ट्ज। तो अब जो हमें आवृत्ति सुनाई दे रही है श्रोता को, ये सुनाई दे रही है 540 हर्ट्ज। ये हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर था। तो हमारे तीनों प्रश्नों का उत्तर हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।